कुरान का नुज़ूल कायनात की सबसे रोशन रात वक्त के अंधेरों में, जब इंसान भटक रहा था, जब जुल्म, जहालत और बतों की पूजा ने इंसानियत को मिटा दिया था, जब ताकतवर कमजोर को रौंदते थे और सच बोलना जुर्म समझा जाता था, तब एक रोशनी उतरने वाली थी। ये कोई आम रोशनी नहीं थी। ये वो नूर था जिसने इंसान को जिंदगी का मतलब सिखाया और जमीन पर अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। ये वो लम्हा था जब कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ। खामोश रात और गारे हरा मक्का की एक रात। आसमान पर सकूत है, पहाड़ों के दरमियान एक गार, तन्हाई, खामोशी, सुकून। वहां एक इंसान बैठा है, दिल में दर्द, आंखों में सवाल और रूह में बेचैनी। वो दुनिया के जुल्म को देखता है, यतीमों की फरियाद सुनता है, औरतों पर जुल्म, मजलूमों की चीखें, और दिल कहता है, ये सब कब तक। फिर अचानक वो लम्हा आता है, कायनात जैसे ठहर गई हो और पहला कलमा उतारा जाता है। इसी लम्हे आसमान से जमीन का रिश्ता जड़ गया। इंसानियत को मिला पहला अल्हामी पैगाम, एक ऐसा पैगाम जिसने हर अंधेरे को चीर दिया। यही था कुरान का आगाज। इंसान के लिए हदायत कुरान का नुज़ूल किसी कौम के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए था। ये किताब सिर्फ इबादत नहीं सिखाती, ये जिंदगी जीने का तरीका सिखाती है। ये बताती है कि अदल क्या है, मोहब्बत की बुनियाद क्या है, रहम और इंसानियत का मतलब क्या है। ये कहती है, इंसान तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा खालिक तुम्हारे करीब है। कुरान ने इंसान को इसकी असल पहचान दी। उसने बताया कि इज्जत न दौलत में है, न ताकत में, बल्कि किरदार में है। एक इनकलाब जो लफ्जों से बरपा हुआ कुरान का नुज़ूल दरअसल रूह का इनकलाब था। कोई फौज नहीं थी, कोई सल्तनत नहीं थी, बस चंद अल्फाज, मगर इन अल्फाज में वो ताकत थी जिसने तख्त हिला दिए और दिल बदल दिए। कुरान ने गुलामों को जबान दी, औरतों को इज्जत दी, यतीमों को हक दिया और जालिमों को इंजाम दिखाया। ये किताब कहती है, इंसान तू मिट्टी से बना है, मगर तेरी रूह आसमान से आई है। अगर तो इस रूह को पहचान ले तो जमीन भी तेरी होगी और आसमान भी। मक्का के अंधेरों में रोशनी। जब कुरान मक्का में पढ़ा गया तो सरदारों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें लगा उनकी ताकत, उनकी गुलामी, उनका जाह व जलाल सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने कुरान के मानने वालों को सताया, उन्हें भूखा रखा, उन्हें अजियत दी, लेकिन एक बात वो समझ न सके, ये किताब किसी इंसान की नहीं थी। ये खालिक की कायनात का कलाम था, जिसकी हिफाजत खुद रब ने अपने जिम्मे ली। कुरान के अल्फाज जमीन पर उतरे, मगर उनकी गूंज आसमान तक सुनाई दी। जो भी उसे सुनता, उसके दिल पर असर होता। कई दुश्मन दोस्त बन गए, कई जालिम नरम दिल हो गए और कई काफिर ईमान ले आए। नबी और कुरान का रिश्ता, कुरान और रसूल एक दूसरे का अक्स थे। वो कुरान को सिर्फ पढ़ते नहीं थे, बल्कि कुरान बनकर जीते थे। उनका किरदार, उनकी आदत, उनकी रहमत, सब कुरान की अमली तफसीर थी। लोग उनके अखलाक से कुरान समझते थे। जब वो किसी पर रहम करते, जब वो किसी यतीम के सर पर हाथ रखते, तो दुनिया देखती कि यही कुरान का पैगाम है। कुरान ने उनके जरिए इंसान को बताया कि ईमान सिर्फ जबान से नहीं, बल्कि अमल से होता है, और जो कुरान को दिल से अपनाता है, उसका दिल कभी अंधेरे में नहीं रहता। कुरान का सफर 1400 साल का मौजज़ा। कुरान के नुज़ूल को 1400 साल से ज्यादा गुजर गए, मगर आज भी ये किताब जिंदा है। दुनिया बदल गई, तहजीबें मिट गईं, लेकिन कुरान वैसा ही है जैसा नाजिल हुआ था। यही उसका सबसे बड़ा मौजज़ा है। एक ऐसा कलाम जो वक्त, जबान और नस्लों से मावरा है। ये हर दौर में नया लगता है, हर दिल पर ताज़ा असर डालता है। अगर तुम उसे दिल से पढ़ो तो ये तुमसे बात करता है। ये तुम्हें वो दिखाता है जो तुम खुद से छुपा लेते हो। ये तुम्हें बदल देता है। नुज़ूल का मकसद दिल को बीदार करना। कुरान नाजिल हुआ ताकि इंसान सोए नहीं, जागे, ताकि वो समझे कि वो क्यों पैदा हुआ है। ये वो कलाम है जिसने अरब के सहरा में रहने वाले लोगों को दुनिया के रहनुमा बना दिया। यही कुरान इंसान को खाक से उठाकर अर्श तक पहुंचाता है। आज का इंसान और कुरान, आज के इंसान के पास सब कुछ है, दौलत, शहरत, लेकिन दिल खाली है। क्यों? क्योंकि दिल का सुकून कुरान के सिवा कहीं नहीं। ये किताब सिर्फ मस्जिदों के लिए नहीं, ये जिंदगी के हर लम्हे के लिए है। ये हमें बताती है कि मुश्किल में सब्र करो, नामत में शुक्र करो और हर हाल में अपने रब को याद रखो। जो शख्स कुरान को अपनी जिंदगी का साथी बनाता है, उसकी राह कभी गुम नहीं होती। कुरान रोशनी का सफर, कुरान का नुज़ूल एक रात से शुरू हुआ, मगर उसका नूर आज भी दुनिया के हर कोने में फैल रहा है। ये किताब न सिर्फ लफ्जों में है,
बल्कि हर इस दिल में जिंदा है जो सच्चाई से जड़ता है। जब कोई नौजवान कुरान पढ़ता है, जब कोई माँ अपने बच्चे को कुरान सिखाती है, जब कोई गमज़दा शख्स कुरान से सुकून लेता है, तो ये सब उस नज़ूल का तसलसल है। यही कुरान की ताकत है। ये जिंदा है, सांस लेती है और बदल देती है। आखिरी पैगाम कुरान सिर्फ माजी का किस्सा नहीं, ये आज की जिंदगी का सबक है। ये तुम्हें बताता है कि जिंदगी सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, बल्कि आखिरत के लिए भी है। कुरान तुम्हें उम्मीद देता है जब सब छोड़ देते हैं। ये तुम्हें ताकत देता है जब दिल टूट जाता है। ये तुम्हें रास्ता दिखाता है जब हर तरफ अंधेरा होता है। कुरान का नज़ूल खत्म हो गया, लेकिन उसका पैगाम हमेशा जारी रहेगा। ये कलाम वो दरवाजा है जो तुम्हें तुम्हारे खालिक तक ले जाता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में रोशनी आए, सुकून आए, तो कुरान को सिर्फ पढ़ो नहीं, उसे जिंदा करो। क्योंकि कुरान तुम्हारी कहानी है और तुम वो किरदार हो जो अभी जागना बाकी है। कुरान वो किताब है जो आसमान से नाजिल हुई, लेकिन जमीन वालों के दिलों में जगह बना गई। ये कलाम आज भी तुमसे बात करता है, बस तुम सुनने वाले बन जाओ। कुरान तुम्हें नहीं बदलेगा जब तक तुम खुद उसके लिए दिल नहीं खोलोगे।